नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली, पुरानी दिल्ली मौजूद हूं रेलवे स्टेशन के पास। यहां पर पार्क में साथियों एक लड़की रो रही है और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है। ये लड़की सुसाइड करने जा रही थी और आरोप लगा रही है अपने पति पर कि मेरा पति ने मुझसे पहले लव मैरिज की और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश मुझे लेकर चला गया और हिमाचल प्रदेश ले जाने के बाद में मुझे वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे में छोड़कर फरार हो गया। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है और अपने पति की तलाश कर रही है। साथियों, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला रो रही है और दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी, कभी सड़कों पर घूम रही है, कभी पार्क में घूम रही है और अपने पति की तलाश कर रही है। आप देख सकते हैं साथियों, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा पूजा देवी नाम है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है बताएं। मेरे हस्बैंड जो है ना, मुकेश कुमार नाम है, वो मेरे साथ जो शोषण करवा रहे थे, ये करवाते करवाते आज मेरे को इस हालत में छोड़ दिया उस आदमी ने। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरूं या जीऊं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये चाहते हैं चाहे तू जो मर्जी कर। जी नहीं, आपकी शादी कब हुई थी? आपने लव मैरिज क्यों की थी? मेरा सबसे बड़ा सवाल। आप अपने माँ बाप के ऊपर उठकर लव मैरिज की, आज आपको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। जी, गलती मानते हो आप? जी। कैसे की आपने लव मैरिज, पहले ये बताओ। मैं पहले तो जब थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी लव मैरिज हुई थी, पर मेरे से शादी से पहले बच्चा हो गया था। बच्चा होने के बाद शादी से पहले बच्चा? जी, जी, जी। आपने अपने माँ बाप की नहीं सोची, समाज की नहीं सोची, किसी की नहीं सोची? मैंने गलत किया वो मैंने गलत किया, पर क्या बोलते हैं, जब शादी से पहले बच्चा हो गया था, जो मेरे हस्बैंड ने कल परसों लाइव आकर के जो मेरे पे आरोप लगाया है, वो आदमी यूँ बोल रहा है कि मेरे पे बच्चा हो गया है। 2016 में शादी हुई है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट 2019 में 2019 में शादी हुई है। 2018 में मेरा बेटा हो गया है। मेरी मुलाकात हुई है 2017 में मेरे हस्बैंड से। जी, और वो भी पानीपत में हुई है, पानीपत में। जी नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सारी वारदातें शुरू हुई है कि हाँ भाई, मेरे को बोलते रहे कि हाँ भाई चलो ऐसे ऐसे काम करते हैं। मेरे को नहीं पता था कि क्या काम करना है। इन्होंने शादी से पहले भी करवाया, शादी के बाद भी करवाया। इनके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत है। आप चाहते हैं क्या काम करवाया आपसे? क्या करवाया? शोषण। क्या शोषण करवाया? दूसरों के साथ सुलाना। दूसरे लोगों के साथ सुलाता था आपका पति? जी। इतना कमाल होगी, मानवता शर्मसार कर दी उसने। आपने इनकार नहीं किया, आपकी सहमति थी? मैंने किया इनकार। मैंने ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं किया। मैं ना जब मजबूर हो गई ना कि पैसों के लिए, तो मेरे को भी मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा क्योंकि उस समय हो चुका था। उसके बाद इन्होंने शादी से पहले, क्योंकि शादी पहले बच्चा भी हो गया, और वो क्या बोलते हैं, फिर गलत काम भी करवाया। अपने घर ले जाने के बाद तो उसने और भी ज्यादा मेरे पे हावी होना शुरू हो गया कि हाँ भाई वहाँ पे चलते, हिमाचल में वहाँ काम करेंगे। इन्होंने ऐसा करवाया। अब हिमाचल में जाकर आपने क्या किया? पूरी डिटेल से बताएं, दर्शकों को पूरी डिटेल से बताएं। हजारों लोग आपको देख रहे हैं, पूरी डिटेल से बताएं। हिमाचल में मेरे साथ जब क्या बोलते हैं टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वहाँ मनाली में टूरिस्ट वगैरह आते हैं, एक बंदे के कम से कम 7-8 हजार रुपए लेते हैं। जी, तो मेरे कम से कम 2 या 3 तो दिन में हो जाते थे, रात में मेरी नाइट लगाते थे मेरे हस्बैंड। जी, आपके हस्बैंड खुद? जी। अब कहाँ चला गया? अब क्या बात हुई है, पूरी बात बताएं। मैं वही बोलना चाहती हूँ। अगर ये आदमी इतना सच्चा होता तो आज यहाँ पे मेरे सामने खड़ा होता कि हाँ भाई मेरे पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो सामने खड़ा हो जाए मेरे पास आके। क्यों छुप रहे वो? क्यों छुप रहे वो? अब आपको पता कैसे लगा भी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ? हाँ जी, आपको पता कैसे लगा? आपने संपर्क कैसे किया मुझसे? सर बस आपका कांटेक्ट, आपको पता है कांटेक्ट हो जाता है कि आदमी की लोकेशन मिल जाती है कि कहाँ है कहाँ नहीं। जी, तो बस आपकी लोकेशन के चक्कर में मैं यहाँ पर आ गई। मैंने कहा यहीं पे कहीं, मैंने कहा लोकेशन दिखा रही तो मैं आ गई। नहीं, आप एक बात बताओ। आपको ये कैसे पता लगा कि मैं आत्महत्या जो वगैरह आपने करने जा रही थी, एकदम से आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही हूँ? मैं पहचान गया, पहले आप लाइव आए थे, मैं पहचान गया। अब आप एक बात बताओ, आप अपने पति को क्यों ढूंढ रही हो? क्या कारण? मैं अपने पति को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो दिल्ली में जॉब कर रहा है इस समय। मेरे को जहाँ तक के सुनने में आया है कि वो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट में है। क्या बोलते हैं, नाम क्या था मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा। वो एयरपोर्ट की साइड में वहीं पे नौकरी करते हैं, होटल में नौकरी करते हैं। जी हाँ जी। कहीं आप अपने पति को झूठा फंसा तो नहीं रहे? कहीं गलत आरोप तो नहीं लगा रहे? कहीं उनकी जमीन जायदाद का आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, कोई निशाना नहीं है? आप सही सही बात बताओ, हम सवाल कड़वे सवाल करेंगे। जलेबी वर्गे
सीधे सवाल करते हैं, हम कड़वे सवाल करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो खाया गया, जो मेरे से इतना 5 सालों में, वर्षों में जो इन्होंने मेरे से काम कर करके इतना पैसा जो कमाया है ना, मेरा वो चाहिए। मुझे हक से चाहिए मेरा पैसा। मेरे बच्चे का 50% पावर और अटर्नी मेरे बेटे के नाम की जाए। मेरा जो हक है ना, वो अपने कफन में डालो, अपने माँ बाप की कफन में डालो, अपनी माँ की कफन में डालो, अपने बाप की कफन में डालो, या पूरे अपने रिश्तेदार की कफन में डालो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम रख लेना। मेरा जो हक है नहीं, वो आप तुम रख लेना, मुझे हक नहीं चाहिए। एक बात बताओ, आप अपने माँ बाप से ऊपर होकर आपने लव मैरिज की थी। जी। अब आपके माँ बाप आपसे बोलते हैं? नहीं बोलते। अकेले घूमते रहते हो आप अपने बच्चों के साथ। मेरी मम्मी ने वो बहुत दिन हो गए मेरे को फोन करते कि नहीं देखा, क्योंकि मेरा हस्बैंड है ना, उनको भी टॉर्चर करता है। जी। उनको भी टॉर्चर कर करके तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। अगर मैं पागल हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड ने जो स्टेटमेंट दी है ना, सारी झूठी स्टेटमेंट दी है। इस आदमी ने से क्यों नहीं आया वो? आज क्यों नहीं आया? क्यों? जब बोल रहे थे कि हम लाइव आकर के वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, क्यों नहीं आया? झूठा था ये इंसान ये झूठा है। वो दूसरी औरतों के साथ सोना है, दूसरी औरतों के साथ। इसके खिलाफ मेरे पास सारे प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है आपके साथ? आप देख सकते हैं। नहीं, इसमें आप गलत वीडियो मत दिखाना, गलत वीडियो मत दिखाना। वीडियो तो आप सबको दिखाइए कि इस आदमी तो वही है, कोई दूसरा आदमी तो हो नहीं जाएगा। इस आदमी की जो सारी करतूतें हैं वो तो मीडिया को, पूरे जनता को दिखनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और दूसरा इंसान भी क्या बोल रहा है। ये भी चीज देखिए। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुकी है। दिल्ली का एक व्यक्ति, ये आप देख सकते हैं, दिल्ली की एक लड़की है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और इन्होंने लव मैरिज की थी। और लव मैरिज करने के बाद में साथियों, मानवता शर्मसार तब हो जाती है तब इनका पति इनके साथ, आप देख सकते हैं, इनका बच्चा पैदा करने के बाद में आप देख सकते हैं इनको हिमाचल प्रदेश ले जाता है, शिमला ले जाता है, मनाली ले जाता है और वहां इनसे गलत काम करवाता है। वेश्यावृत्ति के धंधे में इनको धकेल देता है और इनकी काली कमाई इनके साथ इनकी खाता है। और लगातार आप देख सकते हैं इनका आरोप है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये आरोप मेरे नहीं है। कौन सच्चा है कौन झूठा है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है। और हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम दोनों पक्षों की सुनते हैं। दूसरा पक्ष भी अगर अपनी कोई सफाई देना चाहता है तो उसका भी शीर्षा की आवाज में स्वागत है, क्योंकि हम बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना डटे, बिना दबे बेबाक रूप से पत्रकारिता करते हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर वो इंसान सच्चा होता तो आपकी लाइफ में जीता जागता मेरे सामने खड़ा होता। क्योंकि आदमी गलत है, इसलिए वो क्यों भागा? आज वो क्यों नहीं आया? वो कह रहा था लाइव में कि मैं आऊंगा, लाइव वीडियो में यही बोला था ना कि मैं आऊंगा। वो दिल्ली में रह करके वो यहाँ से नहीं आ पाया, मैं मनाली से रह करके वो यहाँ पर आ गई। तो आदमी ना मरते वो। अब ये साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये मनाली से अपने पति को ढूंढते ढूंढते दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये देखो भाई साहब सामने दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये पार्क है। और पार्क में ये अकेली बैठी बैठी, पहले तो अपने पति को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी सड़कों पर, अब अकेली बैठी बैठी रो रही थी और कह रही थी भगवान मुझे चक ले और मेरी मौत क्यों ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं पार्क। ये चीजें मत दिखाओ, ये चीजें नहीं ये चीजें मत दिखाओ। आप इन सबको चीजों को दिखाने ना ये आदमी कितना गलत होता चला जा रहा है। आप ऑडियो भी सुन लीजिए। नहीं ये चीजें मत दिखाओ। बहन बेटियां सभी जुड़ रही है, बहन बेटियां वीडियो को देख रही है, आप ये चीजें मत दिखाओ। और क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है ये तो बताइए फिर। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं, आप एक बात बताओ, जनता के सवाल है, जनता बीच में कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथियों मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, हम ऐसी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन मानवता शर्मसार होती जा रही है। कलयुग आ चुका है, कलयुग की तस्वीरें आ चुकी है। और इसके साथ साथ महिलाएं जहाँ जहाँ पीड़ित होती है वहाँ सोनू शर्मा आगे खड़ा होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज हमारा उठाना फर्ज और कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। अब एक सारी सब कुछ ये बातें बताइए, ऑडियो को सबको बताइए कि हाँ भाई ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं बकायदा यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपनी वीडियो भी मैं उनकी दिखाने के लिए तैयार बैठी हूँ, ऑडियो सुनाने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये आदमी कितना मेरे साथ गलत कर रहा है, आप ये जनता को सुनाइए। नहीं, आप एक बात बताओ, जनता सवाल पूछ रही है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, 2500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। भी पहले आपने मिलकर पैसा कमाया, लोग ये कमेंट कर रहे हैं, पहले आपने मिलकर पैसा कमाया,
मौज मस्ती की, मनाली शिमला की पहाड़ों की वादियों में आप घूमते रहे, कपड़े खरीदते रहे, आराम से खाना पीना करते रहे, और अब आपका सारा सिस्टम खत्म हो गया तो आप अपने पति पर आरोप लगा रहे। मेरा क्या, उन्होंने मेरा कमाया कि मैंने उनका कमा के खाया? मेरे को तो पहले ये बताइए, क्या कमा के खाया मैंने उनका? मेरे को पता तो चले। हर एक चीज इनके घर में पड़ी है, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा हर एक चीज ले लिया गया है। मेरे पास जो मैंने अंगूठी बनवाई थी, जो मैंने बालियां बनवाई थी, जो मैंने अपना मंगलसूत्र बनवाया था, सारी हर एक चीज मेरे पास। क्या प्रूफ चाहिए आपको? लोगों के कमेंट आ रहे हैं भी आपने लव मैरिज क्यों की? मैंने लव मैरिज अपना आदमी की सूरत देख करके, सीरत देख करके करी। सुंदर था वो? जी सुंदर था, सीरत भी देखी, वो दोनों चीज मुझे पसंद आई। तो आज मेरी सूरत भी बेकार है, सीरत भी बेकार है वो आदमी। जी तो माँ बाप को छोड़कर, जगदीश जी का कमेंट आया, माँ बाप को छोड़कर आप क्यों गए? माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? जितना आपको पाला पोसा, आपकी पढ़ाई लिखाई करवाई, आपको खाना दिया, आपके बारे में सोचा, 9 महीने आपकी माँ ने आपको कोख में रखा, फिर गलती की आपने। और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लव मैरिज करते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप है ना, इनके घर में ना बेटी ब्याएं ना बेटी। नहीं, इनके घर में तो अब नहीं ब्याएगी। मेरी बात सुनो, जो लव मैरिज करते हैं, जो माँ बाप को धोखा देकर भागते हैं। बस मैं तो यही जनता से अपील यही करना चाहूंगी, आप बेटी को अपने पास रखें। बस आगे से आगे ये धोखे में ना पड़ने दें, बस ये धोखे में ना नहीं। जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं उनको भी संदेश देना चाहोगे लव मैरिज ना करें? ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी करें। जी जी। अब आप क्यों रो रहे हो? क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो? जनता से क्या? जनता से ये चाहती हूँ, मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप ये जो सारी अश्लील जो वीडियो इन्होंने जो बनाई है ना, जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, ये किसी अच्छा एक बात और बताओ, आप अपने पति की अश्लील वीडियो बना रहे हो दूसरी महिला के साथ जी, और वो आपको दूसरे व्यक्ति के साथ धकेल रहे हैं? नशे में, हाँ नशे में था तभी। तो दोनों की मिली भगत आपकी? आप कम कोई नहीं हो? नहीं जी, नहीं, मेरी बात सुनिए ना। जब मैं मनाली में काम कर रही थी, मनाली में जब ये काम करा रहे थे, उसी समय दौरान की बात है, लॉकडाउन के दौरान की बात है, ये आदमी किसी औरत को लेकर के कहीं अपने कमरे में लेकर वहीं मनाली में जा रहा था। तो मैंने पीछे से तो पकड़ लिया, पीछे से मैंने उसको ऐसे नहीं पकड़ा, पीछे से मैंने ऐसे नहीं पकड़ा, मैं उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जब वहाँ पर मैं गई कमरे में, तो ये अश्लील हरकतों में थे, नशे मुक्ति में थे, मतलब पूरा नशा कर रखा था इन्होंने जी। ये उस दौरान की मैंने खुद वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जब 2 कमरे थे, इन्होंने इतना याद नहीं रहा कि हाँ भाई कमरा बंद करना तक याद नहीं रहा इनको कि हाँ भाई मेरे को कमरा भी बंद करना चाहिए। अगर मैं कमरा बंद होता तो मैं वीडियो बनती भी कैसे जी। अब आपकी जनता से क्या अपील है, क्या कहना चाहोगे? हमारा जो न्यूज चैनल है, लाखों करोड़ों लोग अपने न्यूज चैनल को देख रहे हैं, दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आपने जो मैंने आपको सब कुछ ऑडियो वगैरह सुनाना चाहती हूँ मैं जनता को। नहीं, जनता नहीं सुनेगी, ये गलत है। ये सर उनके बारे में पता तो होना चाहिए। न्यूड है, ये गलत है, ये नहीं। आप जो बात है वो आप मुंह से बताएं, ऑडियो या वीडियो ना दिखाएं। मुंह से मैं अब अपना बयान क्या करूं? मैं अपना बताओ, मैं अपना मुंह से क्या बयान करूं? आदमी मेरे को किस तरह मेंटली टॉर्चर करता है, उसके घर में कैसे टॉर्चर करते हैं, अब वो चीज तो फोन में ही होगी ना। आप मेरे बात में कैसे विश्वास कर पाएंगे कि हाँ भाई ये बात हुई है? आप भी तो मेरे से यही बात पूछ रहे ना कि हाँ भाई आप पे कैसे चीज का विश्वास करा जाए। जब मेरे साथ हुआ तभी तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। साथियों, आप देख सकते हैं, मानवता शर्मसार पति इनको अकेला छोड़कर, सड़कों पर अकेला छोड़कर चला गया, और उसके बाद में ये लड़की न्याय मांग रही है, जनता से न्याय मांग रही है, और दर दर की ठोकरें खा रही है। ये इनका सामान आप दे सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। और इसके साथ साथ इन्होंने सबसे बड़ी गलती तभी कर दी थी जब इनकी माँ बाप ने इनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इनकी हर चीज की ध्यान रखा, और उसके बाद में इनके लिए सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने मानवता शर्मसार तब भी कर दी थी जब इन्होंने उस लड़के के साथ लव मैरिज कर ली थी। साथियों, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब ये रो रही है, परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब आप दिल्ली रहोगे या मनाली रहोगे, कहाँ रहोगे आप, ये बताओ? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं कहाँ रहूंगी अपने बच्चे को लेके, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ। मुझे एक रास्ता बता दीजिए, मुझे एक रास्ता बता दीजिए। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ। कितना साल का बेटा है आपका? 5 साल का लड़का है मेरा जी। उसकी तो जिंदगी खराब कर दी आप दोनों ने मिलकर। बस क्या करे,
मेरी तो जिंदगी मेरी भी खराब हो गई, मेरे बच्चे की भी खराब हो गई। मैंने तो उसको पैदा करके मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी है, मुझे पता लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों की गलती है, उस अकेले की नहीं है, आपकी भी गलती है इस चीज में। मानते हो आप? गलती है इस चीज में, क्या मानते हो आप? हाँ जी, स्वीकार करते हो आपकी भी गलती है? गलती है। आपने बहुत बड़ी गलती की है दोनों ने। उस बच्चे का क्या कसूर? अब ये बताइए, जो मैंने अब मैं तो अपनी माँ हूँ ना, मैं तो बच्चा लेके बैठी हूँ। वो कौन सा बच्चा लेके पूछ रहे कि बच्चा कहाँ है, कैसा है, तू कैसी है, बच्चा कैसा है। अपने बच्चे तक के लिए तो फोन नहीं किया। मेरे पास इस चीज का भी है कि हाँ भाई फोन कब से और कब तक नहीं आया, ये चीज भी है। आप बताइए। अब लास्ट में जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? हजारों लोग देख रहे हैं, 3500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सबसे यही कहती हूँ, इस आदमी को, जो ये आदमी कर रहा है, इसको समझाया जाए, इसको नहीं तो मैं है ना हर एक जगह मैंने इनसे ये पूछना है कि भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ ये चीजें। अगर आप मेरे को नहीं रखना चाहते तो मेरे बेटे का हक चाहिए, बेटे का हक चाहिए। मेरा जो खा लिया था वो दे दीजिए बस। अब मैं आप दोनों को आमने सामने बिठाऊं, आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या शर्त पर रहोगे आप ये बताओ? मैं शर्त पे एक ही शर्त पे रहूंगी, पावर ऑफ अटर्नी मेरे बेटे के नाम की जाए 50% जी, और जो मेरा खाली है वो मुझे दे दिया जाए। तो इसका मतलब आप पैसों के लालची हो? आपको पैसे चाहिए, तो पति नहीं चाहिए? मेरा तो जो चीज खा लिया तो वो लालच नहीं है। आपको पति चाहिए या पैसे चाहिए ये बताओ? पैसे भी चाहिए और पति भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मेरा शोषण हुआ था तब भी तो वो लड़का मेरे से, जो आदमी मेरा पति काम करवा रहा था, तब भी तो उसने पैसा लिया। मैं तो अपना ही हक मांग रही, मैं तो उसका भी हक मांग रही। लगभग कितने लाख रुपए आपके बनते हैं? लगभग मेरे महीने में कम से कम 1-1.5 लाख बन जाते हैं जी। कितने साल तक आप ये गलत काम करते रहे? 5 वर्षों से। 5 साल से जी। तो मतलब 50 लाख रुपए आप मांगते हो अपने पति से? 50 लाख रुपए तो मैं नहीं मांगती हूँ। मेरे को 15-20 लाख रुपए मेरा जो है दे दे, मुझे इतना ही दे दे, मैं अपना घर रसर बसर। नहीं, आपका पति कह दे भाई 15 लाख रुपए ले ले और मेरा पेंडा छोड़ दे, मेरा घर रसर बसर मैं कर लूंगी। तो इसका मतलब आप पैसों से अहमियत देते हो, पति को अहमियत नहीं देते? सर जब पति ने अहमियत नहीं दी तो मैं उसको किस बात की अहमियत दी, आप ये बताइए। आप ये मुझसे जो आप ये जो बातें पूछ रहे हैं, नहीं मैं जनता की बात पूछ रहा हूँ, मैं दोनों पक्षों की बात पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं भाई आपका पति आपके सामने आ जाए, कहते भाई मैं आपकी बढ़िया देख रेख करूंगा, बच्चों को पालूंगा, पोसूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी रहने के लिए तैयार? पावर ऑफ अटर्नी मेरे बेटे के नाम की जाए। पावर ऑफ अटर्नी कर दे आप, पैसे पूछे से कोई मतलब नहीं है आपको? मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना? मतलब नहीं है, कोई पैसे नहीं मांगोगे? बिल्कुल नहीं। साथियों आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और महिला कह रही है कि मैं मेरे पति से कोई पैसे नहीं मांगूंगी और मेरे बेटे के नाम पावर ऑफ अटर्नी कर दी जाए, और इसके साथ साथ मेरा साथ जो गलत हुआ है उसका हिसाब किताब किया जाए, और आगे से मुझे मेरा पति ऐसे सुनसान जगह पर तन्हा अकेला छोड़कर ना जाए। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं सिरसा नहीं दिल्ली हूं, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह महिला दर दर की ठोकरें खा रही थी, अपने पति की तलाश कर रही थी। पति की तलाश करते करते ये रेलवे स्टेशन के पास पार्क है, यहाँ पर आ गई थी और अकेली बैठी बैठी रो रही थी। तो साथियों मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस बहन बेटी की आवाज उठाऊं, क्योंकि इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है और इसके साथ साथ इंसानियत के लिए और मानवता के लिए हम लगातार काम करते आ रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस महिला का बहुत बड़ा आरोप ये है कि ये महिला कह रही है कि मेरी लव मैरिज हुई थी आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले एक लड़के से लव 2002 मैरिज सर्टिफिकेट में मैं सारे ये सबूत दिखाना चाहती हूँ। नहीं, रिलेशन कितने साल से था आपका उसके? मेरा रिलेशन 2017 में बना है। 2017 में रिलेशन, मतलब 6 साल पहले उस व्यक्ति के संपर्क में आई। संपर्क में आने के बाद में इनको एक दूसरे से प्यार हुआ, प्यार मोहब्बत हुई, और प्यार मोहब्बत होने के बाद में दोनों ने एक दूसरे ने लव मैरिज की। घर की बिना मर्जी बिना इजाजत भाग कर इन्होंने शादी की। और उसके बाद में इनका आरोप है, ये आरोप मैं आपको बता दूं मेरे आरोप नहीं है, हमारा इस आरोप से कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। और इसके साथ साथ इस महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर है। अपने पति पर आरोप लगाए हैं कि मेरे पति ने लव मैरिज कर मुझे हिमाचल प्रदेश ले गया और मेरे साथ गलत काम भी करवाया गया। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या जी? आप ये भी देख ना ये वीडियो नहीं दिखाऊं क्या? वीडियो नहीं दिखा रही, क्या वीडियो नहीं दिखा रही। मेरा बच्चा शादी होने के बाद भी, अभी जो बेटा हो गया था, एक बेटा हो चुका था, उसके बाद भी मेरा बच्चा पेट में ठहर गया था। मेरे को मार के पिटा करके मेरे को ना बच्चा मेरा गिर दिया गया। ये मेरी रिपोर्टें हैं जी, ये मेरी सारी रिपोर्टें हैं। मैं आपके पति से अपील करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आप दोनों को बिठाना चाहता हूँ। आप दोनों आइए, आसपास बैठिए और मन मुटाव दूर कीजिए। इसकी गलती है तो मैं इसको धमकाऊंगा, आपकी गलती है तो आपको धमकाऊंगा, और आप दोनों अपना घर बसाओ और अपने बच्चे की जिंदगी खराब ना करो। यही बात है। बात तो यही है सर। ये जो बातें बता रहे हैं कि ये मेरे को नशा मुक्ति, जो हर एक चीज बोल रहे हैं, मेरे को ये बताइए 2016 में मेरी शादी कहाँ हुई थी? मेरी 2016 में शादी कहाँ हुई है? मेरे को तो पहले ये बताइए, मेरा बच्चा कैसे पहले पैदा हो गया? जब मैं अपने घर माँ बाप से, मैं वगैरह हर जगह से मैं अब जब हट गई हूँ, तो डिलीवरी तो मुझे इनके घर में होनी चाहिए थी मेरी। जब 2016 में हुई है, जब 2018 में मेरा बेटा पैदा हुआ है ना पानीपत में, तो ये बताइए कि मेरा पानीपत में बच्चा कैसे पैदा हो गया? मैं वहाँ क्या करने गई थी? आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है आप नशे करते हो, नशे कर लोगों के। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। जब नशे मुक्ति मैं करती हूँ, हर एक नशा मैं करती हूँ, वेश्यापनी भी मैं करती हूँ, हर एक चीज मैं करती हूँ, तो मेरा पैसा गया कहाँ? तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दूसरे पक्ष से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी कोई सफाई देना चाहते हो तो आपका खुले मंच में स्वागत है, क्योंकि सिरसा की आवाज लगातार बिना डरे, बिना दबे, बिना झुके, बिना डरे बेबाक रूप से पत्रकारिता करते हैं और सबकी आवाज उठाते हैं। सफाई में ये कहना चाहती हूँ कि भाई आदमी को ये जो बातें जो बोलता है ना, फोन में कुछ और, वीडियो में कुछ और, आपके आमने सामने लेकर आए। नहीं, आमने सामने डिबेट को ये दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे पास असली वीडियो है वो दिखाना चाहती हूँ, जो ऑडियो में इस आदमी ने मेरे साथ गलत बोल रखा है वो भी दिखाना चाहती हूँ, जो लड़की इनके खिलाफ एक लड़की खड़ी है हिमाचल में, उसकी भी ऑडियो है मेरे पास, वो भी दिखाना चाहती हूँ। मैं जनता को हर एक चीज दिखाना चाहती हूँ। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।